ओके, आज प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ड्राइंग होने वाली है, काफ़ी सिंपल। और इसमें काफ़ी जो चीज़ें हम सीखेंगे कि डिफरेंट एंगल पर लाइन को किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो, और डिफरेंट एंगल पर जो है ऑफसेट्स लेना, ठीक अलग अलग जो है सर्कल्स को बनाना है, वो सब इसमें सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो इसलिए मैं बनाना यहाँ से शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो एक्सेल एंटर कीजिए, एच एंटर कीजिए, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कीजिए। देन अगेन आप एंटर एंड देन वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे ले लीजिए। ओके, अब क्या करना है, आपको दोनों ही लाइनों को 15 डिग्री एंगल पर इससे रोटेट करना है। देखिए सिंपल, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी यहाँ पे 15 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे रोटेट है, और जो वर्टिकल लाइन है वो भी आपको 15 डिग्री के एंगल पर रोटेट करनी होगी, क्योंकि तभी आपको ये एक्चुअल शेप मिल पाएगा जिसका जो रोटेशन है वो 15 डिग्री एंगल पर है। ओके, नेक्स्ट तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, RO एंटर, और बेस पॉइंट से स्पेसिफाई करता हूँ इसके लिए, और फिर मुझे कॉपी चाहिए एंड देन एंगल स्पेसिफाई करता हूँ 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ भी रोटेट करना है, और RO एंटर, बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है, कॉपी चाहिए मुझे, और 15 डिग्री। नेक्स्ट तो ये मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया इसी इससे, और ये वाला। अब सिंपल देखिए, यहाँ से ये जो मैंने वर्टिकल लाइन जो रोटेट की है, इससे ये जो ऑफसेट है वो 27 डिस्टेंस पर है, तो मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे 27 डिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट तो सेलेक्ट करते हैं इसे, ऑफसेट इसका ले लेते हैं ऑफसेट, और थोड़ा डिस्टेंस 27। नेक्स्ट तो 27 पे जो है मैं इसका ऑफसेट ले लूँगा, और ऑफसेट, और यहाँ पे 27, और इससे लेना है मुझे यहाँ पर, ये आ भी रहा है प्रॉपर। एक मिनट मुझे चेक कर लेते हैं, चेक करता हूँ मैं, ये 27 है भी है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है वो 27 हमें मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 27 मैंने ऑफसेट ले लिया, बट इसके मिडिल पॉइंट से ये जो हमने लिया है यहाँ पे, इसे देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 27 है। इट मीन्स ये है कि जो सेंटर लाइन है जो 15 डिग्री एंगल पर रोटेट की है, वहाँ से 13.5 मुझे अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है ऑफसेट लेना होगा। सिंपल, यहाँ से ऑफसेट ऑफ 13.5, तो 13.5 मैं ऊपर लेता हूँ, 13.5 नीचे लेता हूँ। ओके, रेस्ट पार्ट को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ठीक, TR डबल एंटर, आप इन सारी चीज़ों को ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत है नहीं। ओके, ठीक है, आप इसकी डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। देखिए टोटल ये कितना है, 27। नेक्स्ट ये भी जो है 13.5, जो कि 14 दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने इसमें जो है यूनिट सेट की हुई है 0 तक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो मुझे सर्कल जो ड्रॉ करने हैं, ये सेंटर से यहाँ पे 27 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो C एंटर, और सेंटर मुझे ये रखना है यहाँ पे 27 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, चेक कर लीजिए अगर आपको कोई इशू या फिर डाउट लगता है इसमें, तो 27 रेडियस। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, TR डबल एंटर, जो पार्ट नहीं चाहिए आप उस पार्ट को ट्रिम कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो ये पार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद से सेम सेंटर पे यहाँ पे 43 रेडियस का मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है, जिसकी जो सेम रेडियस क्या है 43 है, बट इसका जो सेंटर है वो सेम सेंटर से ही मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो सेम सेंटर से ही मुझे इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट तो C एंटर, और सेंटर मेरे पास ये रहने वाला है 43। ओके, तो 43 रेडियस का मैंने ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये मेरा सेंटर है, और यहाँ से मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है 34 रेडियस का। 34 रेडियस का मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ। C एंटर, इस बार सेंटर जो मेरा पॉइंट है वो ये है, और 43 हो गया 34। नेक्स्ट ओके, तो सिंपल है। अभी क्या करना है, मुझे ये सारे जो पार्ट हैं उसको ट्रिम कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए मुझे। TR डबल एंटर कीजिए, आप इसे भी ट्रिम कर लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए यहाँ। नेक्स्ट ये शेप हमें मिला है। उसके बाद से यहाँ पे ये जो है वो 16 रेडियस बनानी है, तो आप इसे फ्लिट से ले लीजिए। F एंटर कीजिए और R एंटर कीजिए इसमें यहाँ पे, तो F एंटर, R एंटर एंड देन 16 एंटर। तो यहाँ पे मैं एक मिनट मैं T एंटर और इसमें ट्रिम ले लेता हूँ, ट्रिम। ठीक है, या ओके, तो सिंपल ये शेप मुझे यहाँ पे मिल गया है कम्प्लीटली। अभी क्या करना है, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, EX
एक्सटेंड, और यहाँ भी इसे भी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो TR enter आपको ये शेप अब कुछ देखने को मिलेगा, या ये तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम आगे इसमें चलते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये जितना लगभग ये बन ही गया हमारे पास से। आप चेक कर सकते हैं इसकी रेडियस डायमेंशन, जो भी आप चेक करना चाहें तो रेडियस में इसमें चेक कर लेते हैं हम। इसमें रेडियस जो है इसके हमारे पास 43 है, नेक्स्ट 16 है, नेक्स्ट इसके बाद से 34 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे आते हैं आगे। ओके, तो सिंपल है। इसमें देखिए, इससे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 188 डिस्टेंस पर सेम अगेन जो है उसका फेस है, तो 188 डिस्टेंस पर आप इसे ले लीजिए, 188 डिस्टेंस पर। ओके, तो सेंटर ले लीजिए, या फिर एक लाइन जो आपने ली हुई है यहाँ पे, इस लाइन को क्या कीजिए, ऑफसेट कर दीजिए यहाँ पे। तो ऑफसेट 188 डिस्टेंस पर आप इसे ले लीजिए, सॉरी ऑफसेट, और 188 आपने स्पेसिफाई किया, और इससे यहाँ पे नेक्स्ट फेस बना लेते हैं। हमारे पास जो ये फेस है इसको हम कम्प्लीटली बना लेते हैं। अब इसमें सिंपल है क्या, इसमें देखिए सेम जैसे हमने वहाँ बनाया था बस इसको भी यहाँ बनाना, बट इसमें थोड़ा डिस्टेंस हमें अलग दिया हुआ है, उस डिस्टेंस को देख के बनाएंगे। सिंपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 रेडियस पर हमें क्या करना है, इस लाइन को, सॉरी 15 डिग्री के एंगल पर लाइन को रोटेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों ही हमें रोटेट करनी है 15 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो सिंपल, तो लाइन सेलेक्ट कीजिए, RO एंटर, और इसमें जो 15 डिग्री लीजिए आप, एक मिनट, RO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कॉपी चाहिए आपको, और 15 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो 15 डिग्री के एंगल पर आपने रोटेट किया इसको। नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी आपको क्या करना है, 15 डिग्री, RO एंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, हमें कॉपी चाहिए, और 15 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो दोनों ही हमने यहाँ पे रोटेट कर लिए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से ये जो सेंटर है और इससे ये जो डिस्टेंस है वो टोटल जो हमें दिया गया है वो 24 दिया गया है। तो मैं जो वर्टिकल लाइन जो मैंने रोटेट की है इसका एक ऑफसेट ले लेता हूँ 24 डिस्टेंस पर। ओके, तो 24 डिस्टेंस पर मैंने ये ऑफसेट ले लिया। आप इसका डिस्टेंस चेक कर लीजिए यहाँ से, अलाइंड, सेंटर, और ये नेक्स्ट हो गया। ओके, इसके सेंटर डिस्टेंस है, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी 24 है, इट मीन्स 12 अप डाउन, आप इसका अप लीजिए ऑफसेट, और 12 जो है डाउनवर्ड ऑफसेट लीजिए इसका। तो OF एंटर, और 12 आपका इसका डिस्टेंस फिल किया आपने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये, ओके, तो ये चीज़ें बनी गई है हमारे पास। बाकी अब देख लेते हैं इसमें और क्या करना है हमें। हाँ, यहाँ पे इस सेंटर से हमें 40 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। सेंटर यहाँ पे हमें ये देना है, 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सिंपल, पहले तो मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट जो इसको ट्रिम कर लेता हूँ। TR डबल एंटर प्रेस कीजिए, ट्रिम आ जाएगा, उससे आप इन सबको ट्रिम कर लीजिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल C एंटर कीजिए, और ये रहा सेंटर पॉइंट, और इसमें 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। एंड देन अगेन यहाँ देखिए सेम इस सेंटर से 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। C एंटर, और आप इसमें सेंटर स्पेसिफाई कीजिए 30 रेडियस। ओके, अब इस पार्ट को ट्रिम कर लीजिए, TR डबल एंटर, और इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है। या ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस हमें गिवन है ये भी 16 रेडियस देनी है। तो सिंपल आप फ्लिट ले लीजिए, F एंटर, R एंटर, और इसमें 16 रेडियस फिट कीजिए, और सिंपल ये यहाँ पे बना लीजिए। नेक्स्ट, इन लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, या फिर आप पहले भी रहने दे सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये ट्रिम कर दी थी तो इसलिए मुझे अभी ये एक्सटेंड करनी पड़ रही है, बाकी ज़रूरत तो है नहीं इनकी, आप पहले भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल इतना बन गया है। बट अभी हमारे पास क्या रह रहा है, ये जो अंदर वाला जो सर्कल है हमें ये ड्रॉ करना है। ओके, इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पे इसका जो सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो 14 है, 14 सेंटर रेडियस है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से 14 के डिस्टेंस पर ही है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो वर्टिकल लाइन है मेरे पास ये वाली, इसका एक ऑफसेट ले लूँगा, ऑफसेट ऑफ 14 डिस्टेंस पर। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से यहाँ, तो मुझे ये सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। C एंटर करूँगा मैं, यहाँ पे जो इसके जो रेडियस है वो 14 ही है। ओके, तो सिंपल ये मुझे मिल गया, TR डबल एंटर, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ट्रिम कीजिए आप। ओके,
तो ये बन गया हमारे पास कम्प्लीटली। नेक्स्ट पार्ट को क्या करते हैं, ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से। ओके, बाकी अभी हमें और कुछ ज़रूरत है देख लेते हैं। तो ये दोनों कम्प्लीटली बन ही गए हैं। नेक्स्ट बीच का पोर्शन इसका यू बना लेते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है इसका 10 और 10, तो यहाँ पे इट मीन्स ये है कि 10 और 10 का आपको डिस्टेंस देना है इसमें। तो 5 अप और 5 डाउन और 10 अप और 10 डाउन, तो इसमें इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे ऑफसेट ऑफ आप पहले 10 का ले लीजिए, तो 10 एंड देन 10, और उसके बाद जो आप ऑफसेट लेंगे वो 5 का ले लीजिए, 5 और ये 5, ठीक है। नेक्स्ट अब करना क्या है हमें यहाँ पे कि इसका जो सेंटर डिस्टेंस है वो बनाना है, या फिर आप ये पहले इसमें रेडियस दे दीजिए जो कि है 45 और 20, 45 और 20, तो ये अब अपोजिट साइड है दोनों में, ठीक है। F एंटर, R एंटर, और मैं यहाँ पे 45 दे रहा हूँ। और ट्रिम में मैं नो ट्रिम लूँगा क्योंकि मुझे ये ट्रिम नहीं करना है। ओके 45, एंड देन यहाँ भी जो है वो रेडियस क्या है 45 है। नेक्स्ट उसके बाद से आप F एंटर, R एंटर, उसके जो रेडियस है वो 20 है, और TR एंटर कीजिए और नो ट्रिम सेलेक्ट कीजिए इसमें, क्योंकि आपको ये जो पार्ट जो है वो ट्रिम नहीं करना है। नहीं तो आप अगर नो ट्रिम लेंगे तो फिर ये जो पार्ट है ये वाला सर्कल का वो ट्रिम हो जाएगा, बट वो आपको करना नहीं है, वो चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने नो ट्रिम चूज़ किया हुआ है। ओके, तो TR डबल एंटर, और आप इसे यहाँ पे देखिए ये और ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, डिलीट कीजिए इसमें। ओके, TR डबल एंटर, और ये पोर्शन और ये पोर्शन भी हमें नहीं चाहिए। ओके नेक्स्ट, इसको और इसको आप डिलीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद से फिर देखिए यहाँ पे इसके जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है 188 है, तो इसका आप हाफ कीजिए, यहाँ पे होगा 94। 94 डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर मिल जाएगा हमें। ऑफसेट ऑफ इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफसेट ऑफ 94। ओके, तो 94 का आप ऑफसेट लीजिए, आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, और फिर यहाँ पे ऑफसेट ले लीजिए आप 50-50 के। तो सिंपल आपको जो सर्कल कहाँ ड्रॉ करना है वो आपको मिल जाएंगे। इसमें ये जो सर्कल है वो यहाँ पे ये ड्रॉ करने हैं आपको, तो सिंपल है 2 पॉइंट सर्कल ले लीजिए यहाँ से। तो 2 पॉइंट सर्कल आपको इसके और इसके बीच में बनाना है, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ भी 2 पॉइंट सर्कल लीजिए आप, ये और ये। एक्चुअली इसका डायमीटर 10 ही होने वाला है क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल 10 है, और रेडियस के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे तो 5 रेडियस पर ये ड्रॉ होगा। ओके, तो सिंपल ये इसकी भी ज़रूरत है नहीं, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट TR डबल एंटर, और सॉरी TR डबल एंटर, ठीक है। ये लीजिए, ओके, और इसे भी आप ट्रिम कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ओके नेक्स्ट, तो कम्प्लीटली ये बन गया है, और बाकी हमें जो पार्ट जो रह रहा है वो डायमेंशन लगानी है, बट ये मुझे सेंटर लाइन जो है इसको डिलीट करना है। तो सिंपल इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एक L एंटर, और यहाँ से ये जो लाइन है वो यहाँ पे मैच कर देता हूँ। तो होगा ये कि मैं इस जो सेंटर लाइन है इसको मैं इजीली अब ट्रिम कर पाऊँगा। देखिए TR डबल एंटर, उससे पहले ये ट्रिम नहीं होती, तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए, और आप इसे भी सेलेक्ट कीजिए, इसे भी। सिंपल करना क्या है, आपको सेंटर लाइन में इसमें कन्वर्ट करना है, कंटिन्यू सेंटर लाइन। ओके, तो इस सेंटर लाइन में हमारे पास ये कन्वर्ट हो गई क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। अब जो मेन काम हमारा रहता है वो ये है कि हमें डायमेंशंस लगानी है। तो डायमेंशंस के लिए आप सबसे पहले तो रेडियस जो है उसकी वो लगा लीजिए, ठीक। तो रेडियस जो है वो ये रहा यहाँ पे। नेक्स्ट जो रेडियस है आपकी वो ठीक। नेक्स्ट जो उसके बाद से इसकी जो रेडियस है वो आप ध्यान दीजिए इसमें। ओके, नेक्स्ट या ओके, डायमेंशंस लगा लेते हैं इसमें। तो मैं रेडियस लगा लेता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रेडियस है मैं उसे शो कर देता हूँ ये। नेक्स्ट जो है मेरे पास इसकी जो रेडियस है वो शो कर देता हूँ, और फिर है मेरे पास ये जो रेडियस है इसको भी मैं शो कर लेता हूँ। ओके, तो तीनों रेडियस मैंने ये शो कर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें ये रेडियस जो है मैं ये शो करता हूँ। नेक्स्ट ये रेडियस है, ओके।
रेडियस हो गया हमारे पास। अभी मैं इसमें जो लीनियर डिस्टेंस और जो एंगल है उसको शो कर देता हूँ। तो पहले तो एंगल ले लेते हैं। इसमें जो एंगल है हमारे पास वो लाइन के बीच में है, यहाँ पे इसके और इस लाइन के बीच में है यहाँ पे। तो ये एंगल है। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस जो है हमारे पास लीनियर डिस्टेंस, सॉरी अलाइन डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो 27 है और ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी आपका 37 है। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस हमने शो कर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचता है इसमें, लीनियर डिस्टेंस इसका। ओके, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये रहा 88 और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है आप इसमें ये शो कर दीजिए। इसमें ये जो डिस्टेंस है वो 10 है। ओके, बाकी चीज़ें भी आप डिटेल में इसमें शो कर सकते हैं। इसमें क्या नेक्स्ट यहाँ पे मुझे ना एंगल शो करना है, तो मैं एंगल में इस तरफ शो कर देता हूँ। ओके, तो एंगल जो है मुझे यहाँ पे 15 डिग्री का यहाँ एंगल शो कर देता हूँ। नेक्स्ट, ओके सिंपल। तो फिर बाकी की मैं रेडियस को शो कर देता हूँ इसमें। देखिए ये जो है रेडियस ये रहा। नेक्स्ट ये रेडियस जो है वो आपका जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो ये है। नेक्स्ट ये पॉइंट। ओके, ये इसमें भी जो अलाइन डिस्टेंस है उसको शो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा, हाँ एक मिनट, इसके सेंटर से ले लेते हैं हमसे 34 और इसके सेंटर से ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी जो है वो 14 है। यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ मैं इसको। ओके, तो कुछ रह नहीं रहा, लगभग हमने सभी डायमेंशन को शो कर दिया। बट यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको शो कर देते हैं। हाँ ये एंड देन ये। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। काफ़ी टाइम लगा बस इसे बनाने में। ओके, थैंक यू।